दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करूंगा सार संग्रह का, उसमें भी अप्रैल 2014 का। और दोस्तों ये हो जाएगा आपका भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों पनी जो कहते थे वो व्यापार कहते थे। पनी किसको कहते थे? व्यापार को। ऋग वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता। दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? गाय का दोहन करने वाली को दुहिता कहा गया, उसमें भी ऋग्वेद में। संगम युग में तामिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था दोस्तों? मुर्गुन। संगम युग में तामिल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुर्गुन। आगे है चोल राजा सामान्यतः किस मत के संरक्षण थे दोस्तों? शैव मत। यानी चोल राजा जो थे सामान्यतः किस मत के संरक्षक होगा दोस्तों? शैव मत। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचालन किया था? कांस्य हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था दोस्तों? तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों? कवाली हो जाएगा। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई दोस्तों? मगहर। उनका दोस्तों देखिए जन्म 1398 हुआ था, 1398 में, और दोस्तों ये वाराणसी में, और इनका मृत्यु कब हुआ दोस्तों? 1518 मगहर में। आगे देखिए अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की दोस्तों? बीर सिंह बुंदेला। ये अबुल फजल की हत्या किसने की दोस्तों? बीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुंदेला ने कर दिया। आगे है बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था दोस्तों? गुरु अर्जुन देव। क्या है दोस्तों? बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था दोस्तों? मार्को पोलो। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? मार्को पोलो। आगे देखिए क्या दोस्तों? ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा ब्यास। आगे देखिए दिया गया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन क्वेश्चन दिया गया स्वतंत्रता संग्राम के क्या दोस्तों? त्रिगुट लाल बाल और पाल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दोस्तों? लाला लाजपत राय। मोहम्मद अली जिन्ना को 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट। तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट कब पारित हुआ? 1928। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? उषा मेहता। क्या दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? उषा मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये बदरुद्दीन तथैयब जी। आगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन के कितनी बैठकों में भाग लिया दोस्तों? तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर जी भाग लिए। और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी कौन में भाग लिए? तो द्वितीय में। 1940 में संचालित क्या दोस्तों? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में जो हुआ उनके पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। आगे है यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक। आगे दिए गए दोस्तों बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने दोस्तों? एक बार भी नहीं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसने किया? विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया। आगे दिया गया है दोस्तों अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? 1940। पाकिस्तान की मांग 1940 में। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? 1909। आगे देखिए सौर मंडल में बृहस्पति के कितने
उपग्रह। दोस्तों देखिए ये हो जाएगा, दोस्तों ये देखिए हो जाएगा 95। और दोस्तों देख लीजिए ये मैं कुछ मिस लिख दिया हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों अभी जो है वर्तमान में शनि में सर्वाधिक उपग्रह है अभी डाटा के अनुसार। फिर देखिए ये कुछ सुनने को आया बृहस्पति में भी फिर से ज़्यादा हो गया, देख लीजिए कितना है दोस्तों। ये देखिए अभी आप देख लीजिए डाटा, इसमें मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, सौर से प्राप्त ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है दोस्तों? 51%। 51%। सौर से प्राप्त ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? 51%। आगे है दोस्तों, चारों ओर जल से घिरे हुए स्थल भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? द्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया है दोस्तों? दो। एक सममंडल और दूसरा क्या दोस्तों? विषममंडल। एक है सममंडल, दूसरा विषममंडल। आगे देखिए, सभी महासागरों का औसत तापमान कितना निश्चित किया गया दोस्तों? 17.2 से 17.2 सेंटीग्रेड है, और ये हो जाएगा 65 फ़ारेनहाइट। आगे दिया गया, भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस पवन तंत्र से होती है दोस्तों? शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला दोस्तों अभ्रक सबसे अधिक होता है कहाँ? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश 26%। आंध्र प्रदेश 26%। पारादीप बंदरगाह स्थित दोस्तों उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार। 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड उड़ीसा। आगे है, किस समाज बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? दोस्तों बाल विवाह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन में जोड़ा? 42वां संविधान 1976। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किसे भेजना पड़ता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भेजेगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। आगे देखिए दोस्तों, कहता है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? दोस्तों जम्मू कश्मीर। ये देखिए दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन है, ये न्यू अपडेट के अनुसार देख लीजिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कौन करता है दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनावों का अधिघोषणा कौन जारी करता है दोस्तों? निर्वाचन आयोग। क्या दोस्तों? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। भारत के संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती? संसद में। भारत के संविधान अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होती संसद में। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 368। आगे दिया गया, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है दोस्तों? CEM जोड़े। आगे है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त। आगे दिया गया, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? ये 257, अनुच्छेद 257। आगे देखिए, सार्वजनिक
लेखा समिति में राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 7। राज्यसभा का 7 सदस्य होता है। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है? तो दोस्तों 44वां संविधान 1978। आगे है, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किया गया? दोस्तों ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आगे दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? दोस्तों एक बार हुआ है। आगे दिया गया, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकृत प्राप्त किया जाता है, यानी दिया जाता है दोस्तों। तो ये उपाधियों का अंत 18 उपाधियों का अंत दोस्तों 18 के अंतर्गत। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? दोस्तों 36वां संविधान संशोधन। दोस्तों 36वां संविधान संशोधन देखिए दोस्तों, 22वां राज्य घोषित किया 36वां 1975। आगे है, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक? दोस्तों ये देखिए घरेलू क्षेत्र का। आगे है, आगे दिया गया, ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने व वसूल करने का अधिकार किसको है? दोस्तों केंद्र सरकार को। प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड। आगे देखते हैं, आगे दिया गया, आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित? दोस्तों बालिका शिक्षा। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का संबंध बालिका शिक्षा से। आगे दिया गया, आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत किया? बीमा क्षेत्र। आगे है, योजना में दोस्तों कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो चयनित आधारभूत उद्योग। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक चित्रा पुस्तक लेखक चित्रा सुब्रमण्यम। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में योजना आयोग का गठन 1950। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। आगे है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लिक अभिक्रिया होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा न्यूक्लियर विखंडन। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? दोस्तों कोई आवेश नहीं, गामा किरण पर कोई आवेश नहीं। आगे है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का उपयोग किया था जीवाश्मों की आयु पता करने। दोस्तों कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम शुद्ध होता है? किडनी के द्वारा। आगे है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? दोस्तों जलीय पौधा को। हाइड्रोफाइट का जलीय पौधा को। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। आगे है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु को सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दूसरा प्रतिबिंब। आगे दिया गया दोस्तों, पेट कैश का नाम किस खेल? दोस्तों यहाँ पैट केस लिखा गया, पैट केस, देखिए नाम कुछ मिस्टेक हो सकता है, देख लीजिएगा। लॉन टेनिस। आगे देखिए दोस्तों, आगे दिया गया, निबलिक शब्द का प्रयोग किस खेल? गोल्फ के लिए। मर्डेका कप का फुटबॉल। आगे है, क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला? लॉर्ड्स का मैदान, जो विश्व कप क्रिकेट से संबंधित है, वो भी चर्चित भी है दोस्तों। लॉर्ड्स कहाँ? लंदन। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी, रंगास्वामी कप हॉकी। आगे है, इंग्लैंड में डर्बी घुड़दौड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये इप्सम स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका नाम है इप्सम स्टेडियम। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1896। आगे दिया गया, शताब्दिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों अटलांटा अमेरिका। आगे दिया गया, प्रथम विश्व कप क्रिकेट कप का नाम क्या था? दोस्तों प्रूडेंशियल कप। प्रथम विश्व कप क्रिकेट क्या नाम था? प्रूडेंशियल कप। आगे दिया गया, चेंज, फ्रेंजो एवं पोन शब्दावली किस खेल संबंधित? दोस्तों खो। क्या दोस्तों चेंज, फ्रेंजो एवं पोन किस शब्दावली खेल है? खो। आगे देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल में लोहा
तत्व की कमी का लक्षण कहाँ दिखाई देता है? तो दोस्तों वह कहाँ दिखाई देता है? पौधे के नीचे की पत्तियों पर, यानी पीली क्या है दोस्तों? धारादार होना, यानी पीला हो जाता है, पत्तियों के नीचे पीला हो जाता है, वही लोहा की कमी को दर्शाता है। मैग्नीज तत्व की कमी के लक्षण गेहूँ फसल कहाँ प्रकट होता है दोस्तों? मैग्नीज कमी होगा गेहूँ का जो है फसल कहाँ दिखेगा? देखिए पत्तियों पर भूरे पीले रंग की धारियाँ पड़ जाना, और क्या है पौधे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था एवं क्या दोस्तों बालियाँ निकलते समय, ये सब इस समय होता है, बालियाँ निकलते समय होता है। आगे देखिए गेहूँ की फसल में जिंक कमी का लक्षण कैसे दिखाई पड़ेगा? देखिए तो पौधों की आरंभ अवस्था में तीसरी व चौथी पुरानी पत्तियों के मध्य में हरे और पीले रंग का धब्बा, यानी पौधे का जो आरंभ अवस्था होगा उसमें तीसरी व चौथे पुरानी पत्तियों के मध्य याद रखिए हरे और पीले रंग के धब्बे हो जाएंगे। गेहूं में पोटास की कमी तत्व का लक्षण प्रकट होगा दोस्तों। गेहूं में पोटास कमी होगा तो हो जाएगा तो पौधे की पुरानी पत्तियों पर पीले धब्बे, यानी सिंपल सी बात है, पोटास की जब कमी होगा गेहूं में तो पौधे के पुरानी पत्तियों पर पीले धब्बे और किनारे की ओर आगे गंधक तत्व की कमी के लक्षण गेहूं के पौधे पर दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। ये नए पत्तियों का पीला पड़ जाना। आगे देखिए आगे है फास्फोरस तत्व की कमी के लक्षण गेहूं के पौधे पर कहाँ दिखाई देता है? फास्फोरस की तत्व की कमी के लक्षण गेहूं के कहाँ दिखाई देगा दोस्तों? पुरानी पत्तियों का रंग गहरा बैगनी हो जाना, तने पर भी धब्बे पड़ना, पहले रंग पत्तियों के नोक पर दिखाई देना। क्या दोस्तों? पहले रंग पत्तियों के नोक पर दिखाई देना। आगे देखिए दोस्तों नत्रजन कमी, देखिए दोस्तों नाइट्रोजन होना चाहिए। नाइट्रोजन तत्व की कमी गेहूं के पौधे कहाँ दिखाई देता? दोस्तों नाइट्रोजन की कमी कहाँ दिखाई देगा? तो देखिए दिया गया पहले पुरानी पत्तियों का नीला रंग हो जाना, यानी पीला रंग हो जाना, और पौधे की ऊंचाई कम और खास शाखाएं कम होना, यानी ऊंचाई भी कम हो जाएगा, शाखाएं भी कम हो जाएगा। अम्ल वर्षा, क्या दोस्तों? अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 5.6। और अम्ल वर्षा का नामांकन किस वैज्ञानिक ने किया? अम्ल वर्षा का नामांकन किसने किया दोस्तों? रॉबर्ट एंग्स स्मिथ। आगे देखिए गेहूं की WH 1124 किस्म कहाँ से विकसित की गई एवं उपज दक्षता कुंटल हेक्टेयर क्या है? तो दोस्तों देखिए ये पुराना क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं। देखिए दोस्तों इसको स्किप करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। 6 मई 1861 को भारत के किस महान व्यक्ति का जन्म दिन होने का गौरव है दोस्तों? पंडित मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है गीता सहस के रचयिता कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। गीता सहस के रचयिता बाल गंगाधर तिलक। आगे है पंजाब नाइट राइडर्स ऑफ फाल्सहुड नामक पुस्तक लेखक तो KPS गिल। कथा सरित सागर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यह हो जाएगा महाकवि सोमदेव। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा आधारित है दोस्तों वेदांत पर। स्वामी विवेकानंद शिक्षा वेदांत पर। आगे है अरुंधति रॉय को किस उपन्यास के लिए ब्रिटेन के सर्वोच्च बुकर प्राइज सम्मानित किया दोस्तों? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। किसने लिखा? अरुंधति रॉय को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय। भारत ने महाकाली नदी संधि किस देश के साथ की दोस्तों? नेपाल। महाकाली नदी की संधि नेपाल के साथ हुआ। भारत। यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक लेखक कौन है? टॉमस मूर। किस एकमात्र भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ये श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। आगे है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ दोस्तों? कोयम्बटूर। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर। आगे है सुपर कंप्यूटर डीप डब्ल्यू किस कंपनी द्वारा बनाया गया दोस्तों? IBM। आगे देखिए नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। भारत के किस राष्ट्रपति के कार्यकाल सबसे कम है? जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। किस राष्ट्रपति कार्यकाल सबसे कम है? जाकिर हुसैन। आगे देखिए दोस्तों दिया गया है गयाना देश कहाँ है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका। दोस्तों गयाना कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका। आगे देखिए प्रख्यात साहित्य कृति क्या दोस्तों?
तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन है? अल-बर्नी। तहकीक-ए-हिंद के लेखक अल-बर्नी। तहकीक-ए-हिंद के लेखक अल-बर्नी। अस्प्रू, क्या दोस्तों? अस्प्रू शरीर के किस अंग की बीमारी है दोस्तों? छोटी आंत। अस्प्रू किस अंग की बीमारी है दोस्तों? छोटी आंत, छोटी आंत। भारत की प्रथम महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो विंची, लियोनार्डो विंची। विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो ये लियोनार्डो दा विंची। आगे है गंभीर लेखन की नई चर्चित पुस्तक, क्या दोस्तों? अमिताभ का और किसने लिखी? अमिताभ का और किसने लिखी? तो ये हो जाएगा यशवंत व्यास, यशवंत व्यास। आगे है बिग बैन क्या है? तो दोस्तों बिग बैन क्या है? बिग बैन तो यह एक प्रकार की घड़ी है, यह एक प्रकार की घड़ी है जिसे ब्रिटिश संसद में लगाया गया, जो ब्रिटिश संसद में लगाया गया। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक पीवी नरसिम्हा राव। विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों कृष्णदेव राय, कृष्णदेव। सोमपेन कहाँ की जनजाति है दोस्तों? ये हो जाएगा भारत के अंडमान निकोबार, भारत के अंडमान निकोबार। जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के तट पर है? दोस्तों ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुमिदा नदी, सुमिदा नदी। दोस्तों इतनी थी इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।